बहुत पहले की बात है, जब बड़े बड़े शहर और नई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ मिलजुल कर जीवन बिताते थे। कड़ी धूप से लेकर जंगली जानवरों तक उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। फिर भी वो डटे रहे, मुश्किलों के साथ ढलते गए और जिंदा रहे। उनकी कहानी इंसानी बहादुरी और धरती के साथ हमारे गहरे रिश्ते का सबूत है। सोचो, एक ऐसा समय जब सुपरमार्केट या खेत भी नहीं थे। शुरुआती इंसान पूरी तरह से उसी पर निर्भर थे जो वो शिकार करके या जमा करके ला सकते थे। हर दिन जीवन के लिए संघर्ष था, उनके हुनर और ज्ञान की परीक्षा थी। ये जीवन जीने का तरीका हालांकि सादा था, लेकिन उसमें गजब की चतुराई और सहयोग की जरूरत थी। ये समझकर कि प्राचीन मानव कैसे रहते थे, हम अपने जीवन की कद्र करना सीखते हैं। ये हमें खाने, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों की याद दिलाता है। ऐसी जरूरतें जो हमें हजारों सालों से एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। उनके रोज के संघर्षों और जीत को जानकर हम अपने साझा मानव इतिहास को और गहराई से समझ पाते हैं। शुरुआती इंसानों के लिए आश्रय ढूंढना बहुत जरूरी था, जो उन्हें शिकारियों और मौसम से बचाता था। गुफाएं, हवा और बारिश से प्राकृतिक सुरक्षा के साथ आदर्श घर प्रदान करती थीं। इन पथरीले आश्रयों के अंदर परिवार गर्मी और सुरक्षा के लिए एक साथ रहते थे। लेकिन गुफाएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती थीं। खुले इलाकों में शुरुआती इंसान शाखाओं, पत्तियों और जानवरों की खाल जैसी सामग्रियों से साधारण ढांचे बनाते थे। ये आश्रय हालांकि साधारण थे, लेकिन मौसम से राहत प्रदान करते थे। कल्पना कीजिए, तारों से भरे आकाश के नीचे सोना, पेड़ों से सरसराती हवा की आवाज। शुरुआती इंसानों का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका जीवन सूर्योदय और सूर्यास्त से तय होता था। उनके आश्रय हालांकि साधारण थे, लेकिन एक अनिश्चित दुनिया में सुरक्षा की भावना प्रदान करते थे। शुरुआती इंसानों के लिए शिकार खेल नहीं, बल्कि एक जरूरत थी। भाले और गदा जैसे साधारण हथियारों से लैस होकर वे अपने शिकार को खोजने के लिए जंगल में निकलते थे। इन शिकारों के लिए बहुत ज्यादा कौशल, धैर्य और साहस की जरूरत होती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती के भी गंभीर परिणाम हो सकते थे। मैमथ और बायसन जैसे बड़े जानवर भरपूर मात्रा में भोजन प्रदान करते थे, लेकिन उनका शिकार करना खतरनाक था और इसके लिए अक्सर पूरे समूह के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। सफलता का मतलब था कई दिनों तक खाना, जबकि असफलता का मतलब था भूखमरी। एक सफल शिकार से प्राप्त मांस प्रोटीन और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसे पूरे समूह में बांटा जाता था, जिससे समुदाय के बंधन मजबूत होते थे और यह सुनिश्चित होता था कि सभी को जीवित रहने का मौका मिले। शिकार एक खतरनाक लेकिन जरूरी गतिविधि शुरुआती इंसानों के जीवन का केंद्र थी। भाग 4, प्रकृति की नेमतें इकट्ठा करना। जहां शिकार करना जरूरी प्रोटीन प्रदान करता था, वहीं खाने योग्य पौधे, फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा करना उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। महिलाएं अक्सर यह भूमिका निभाती थीं। सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिए भूमि के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करती थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित यह ज्ञान अस्तित्व के लिए आवश्यक था। वे जानती थीं कि कौन से पौधे जहरीले हैं और कौन से औषधीय गुणों वाले हैं। उनकी विशेषज्ञता ने समूह के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया। इकट्ठा करना भी खतरों से खाली नहीं था। जंगली जानवर, जहरीले पौधे और मौसम में अचानक बदलाव लगातार खतरा पैदा करते थे। फिर भी सावधानी पूर्वक अवलोकन और अपने पर्यावरण की गहरी समझ के माध्यम से शुरुआती इंसानों ने प्रकृति की उदारता को जीविका में बदल दिया। भाग 5, जीवन का जल। हमारी तरह ही शुरुआती इंसानों को भी जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती थी। नदियां और झीलें
इस बहुमूल्य संसाधन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। वे हमेशा छिपे हुए शिकारियों से सावधान रहते हुए इन जल निकायों के पास सावधानी से जाते थे। सीधे स्रोत से पानी पीना आम बात थी, लेकिन उन्होंने पानी को अपने आश्रयों तक ले जाने के लिए सरल तरीके भी खोज निकाले। खोखले किए गए लौकी या बड़े पत्ते अस्थायी बर्तनों का काम करते थे। पानी उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, न केवल पीने के लिए बल्कि भोजन साफ करने और तैयार करने के लिए भी। स्वच्छ जल स्रोतों के महत्व को समझना उनके अस्तित्व की कुंजी थी और इससे जल जनित बीमारियों को रोकने में मदद मिलती थी। भाग 6, जुझारूपन की विरासत। शुरुआती इंसानों का जीवन निस्संदेह कठिन था। प्रकृति की ताकतों के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष। फिर भी उनकी कहानी निराशा की नहीं, बल्कि उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और जुझारूपन की कहानी है। उन्होंने अपने आसपास के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखा, उपकरण विकसित किए, शिकार करने की तकनीकें सीखीं और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ हासिल की। संसाधनों का सहयोग और साझाकरण करने की उनकी क्षमता ने उनके समुदायों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। उनकी विरासत हम में जीवित है, जो मानव भावना की सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। उनके संघर्षों और जीत को समझकर हम अपने जीवन और अपनी प्रजातियों की उल्लेखनीय यात्रा की गहरी सराहना करते हैं।